हेलो एवरीवन। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉज को है सो जर्मन फिजिस्ट है जो जिसका नाम है जर्मन फिजिस्ट है जिसका नाम है गुस्टेव किरचॉफ, यानी कि वही इसके आविष्कारक हैं। गुस्टेव किरचॉफ है वही है सो किरचॉफ्स लॉज को डेवलप किए हैं। तो गुस्टेव किरचॉफ्स ने दो लॉज दिए हैं, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसे हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। तो जंक्शन लॉ इसे कहते हैं, तो यानी कि जंक्शन का मतलब होता है क्या? तो जंक्शन का मतलब होता है अ पॉइंट वेयर थ्री और मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ जंक्शन। यानी कि जंक्शन उसे कहते हैं जहाँ पर तीन या उससे अधिक ब्रांच एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हो। जैसे कि ये एक ब्रांच हुआ, ये एक ब्रांच हुआ, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, यानी कि यहाँ पर टोटल 5 ब्रांच है जो कि एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। ठीक, तो इसे हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ और किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। उसी तरह सेकेंड लॉ है दैट इज किरचॉफ सेकेंड लॉ, लूप लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आज हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ को पढ़ेंगे। ठीक, दैट और जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट होता क्या है? इसका स्टेटमेंट होता है, दो स्टेटमेंट है कि ये है और ये किए, दोनों को समझाएंगे। इसका पहला स्टेटमेंट है इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल करेंट्स इंटरिंग एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करेंट्स लिविंग दैट पॉइंट और जंक्शन। इसका मतलब है कि करेंट का जितना यहाँ पर इंटर कर रहा है, इंटर यानी कि एक I1 इंटर कर रहा है और एक हमारा I3 इंटर कर रहा है। ठीक, तो जितना इंटर करेगा उस और जितना जितना इंटर करेगा तो उसके बराबर कौन होगा? जितना लीव करेगा। ठीक, तो लीव करने वाला कौन कौन है? I2 है, I4 है, I5 है। यानी कि I1 प्लस I3, यानी कि ये I1 है सो इंटर कर रहा है। देखिए साइन इसका, देखिए इंटर वाला साइन है। ठीक, इंटरिंग कर रहा है, जबकि I4 का साइन लीव कर रहा है, I5 भी लीव कर रहा है और I2 भी लीव कर रहा है। लीव का साइन जैसे इंटर कर रहा है तो मैंने साइन ऐसे दिया है। ठीक, और लीव कर रहा है तो साइन बाहर की ओर दिया है, और इंटर कर रहा है तो साइन अंदर की ओर है। ठीक, तो ये इंटर कर रहा है I1 और I3 इंटर कर रहा है, जबकि I4, I5 और I2 लीव कर रहा है। तो ये कह रहा है कि जितना इंटर करेगा उसके बराबर होगा जितना लीव करेगा, यानी कि जितना इंटर करेगा उतना लीव करेगा। यही इसका स्टेटमेंट कर रहा है, उसके बराबर होगा जितना लीव करेगा। ठीक, वही इसमें कह रहा है द सम ऑफ ऑल द करेंट्स इंटरिंग एनी पॉइंट। I1 करंट इंटर कर रहा है, I3 करंट इंटर कर रहा है, एनी पॉइंट दैट इज ये पॉइंट है, या फिर इसे आप जंक्शन भी कह सकते हो, पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करेंट्स लिविंग दैट पॉइंट और जंक्शन। और जितना लीव कर रहा है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक, और दूसरा हमारा क्या कहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इन अ क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। ठीक है, तो ये वाला हम जब इसको देखेंगे, यानी कि जितना इंटर कर रहा है, तो I1 और I3 हमारा इंटर कर रहा है। ये इसके लिए पहला इक्वेशन के लिए निकालते हैं, यहाँ पर इक्वेशन I1 प्लस I3 इंटर कर रहा है। ठीक, और लीव हमारा इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंट्स लिविंग दैट पॉइंट। I1 इंटर कर रहा है, I3 इंटर कर रहा है, जबकि I2, I4 और I5 हमारा लीव कर रहा है। ठीक है, और जब इसे इन सब को जब हम इधर करेंगे तो I1 प्लस I3, I2 इधर आएगा तो माइनस I2 हो जाएगा, I4 इधर आएगा तो माइनस I4 हो जाएगा, I5 इधर आ जाएगा तो माइनस I5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? दैट इज समेसन I इज इक्वल्स टू 0। वही इसका मेन ये जो डेफिनेशन है इसी पर है, यानी कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0, दैट इज समेसन I इज इक्वल्स टू 0। ठीक,
तो अगर इसको हम डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो एक नोट है इसके लिए कि जितना है सो इंटर करेगा उसको हमें पॉजिटिव में लेना है, ठीक। और जितना लीव करेगा, ये जो लीव करेगा उसको निगेटिव में लेना है। यानी कि इंटर कर रहा I1 और I3, तो I1 प्लस I3 लिखें, यानी कि जो इंटर करेगा उसको पॉजिटिव में लेना है। यहाँ पर लिखा द करेंट इंटरिंग द पॉइंट कैन बी टेकन एज पॉजिटिव, जितना इंटर करेगा उसको पॉजिटिव में लेना है। I1 और I3 इंटर कर रहा है इसलिए दोनों को पॉजिटिव में लिए, जबकि माइनस I2 है सो I2, I3 और I5 ये है सो लीव कर रहे हैं, इसलिए इसको निगेटिव में लिए। और जो जितना भी लीव करेगा उससे निगेटिव में लेना। तो जितना लीव कर रहा है दैट इज I2, I4 और I5 लीव कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसे -I2 -I4 और -I5 लिखा, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ है कि किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ है सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट रूल ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग लिखेंगे ट्रू, क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ऑन द फैक्ट दैट चार्ज डू नॉट रिमेन एक्यूमुलेटेड एट अ जंक्शन ऑफ अ सर्किट, ठीक है। किसके फैक्ट पे, कि यहाँ किस तथ्य पे हम यह कह सकते हैं कि जो उसका जो चार्ज होता है वो है सो इस जंक्शन पे जमा नहीं होता है। इस तथ्य पे हम कह सकते हैं कि जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। यानी कि जंक्शन पर अगर कोई भी चार्ज अगर जमा नहीं होगा तभी हम उसको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम मान सकते हैं कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ठीक। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किरचॉफ फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, ठीक। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें हम लेट इक्वेशन 1 टू बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टाइम इंटरवल t। जो इक्वेशन 1 है इसको हम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, I1t प्लस I3t इज इक्वल्स टू I2t प्लस I4t प्लस I5t। यहाँ पर I1 को t से मल्टीप्लाई किए, I3 को मल्टीप्लाई किए t से, I2 को, I4 को और I5 को, तो सब में t मल्टीप्लाई किए, ठीक है, स्मॉल टाइम इंटरवल t के साथ। तो हमारा I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, दैट इज I1t को हम क्या लिख सकते हैं, Q1/T और एक t ऊपर में है, उसी तरह Q3/T और एक t ऊपर में है, उसी तरह Q2/T और एक t ऊपर में है, उसी तरह Q4/T एक t ऊपर में है, उसी तरह Q5/T। ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, Q1 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q4 प्लस Q5 यहाँ बचा। तो Q1 प्लस Q3 ये दोनों एक ही बार लिख दिया, ठीक है। तो Q1 प्लस Q3 जब इसको इधर ले आएंगे इन सब को, तो Q2 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, Q4 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, Q5 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज नेट चार्ज इक्वल्स टू 0। तो टोटल इनकमिंग चार्ज आर इक्वल टू द टोटल आउटगोइंग चार्ज। तब हम कह सकते हैं कि जितना इनकमिंग चार्ज आया उतना ही चार्ज चला गया, ठीक। थोस द जंक्शन ऑफ अ सर्किट काइनोट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ चार्ज। और ये जो जंक्शन ऑफ सर्किट है वो है सो चार्ज के स्रोत के रूप में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये जो जंक्शन ऑफ सर्किट है ये चार्ज के स्रोत के रूप में काम नहीं कर सकता, ठीक। यानी कि चार्ज के सोर्स के रूप में काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका नेट चार्ज है सो 0 हो गया। जब नेट चार्ज 0 हो गया तो यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो ठीक, इसीलिए इसका चार्ज 0 हो गया। इसीलिए जो है जंक्शन ये है सो यहाँ पर जो है वो स्रोत जंक्शन है सो स्रोत के रूप में यानी कि सोर्स के चार्ज के सोर्स के रूप में काम नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जितना चार्ज है सो दैट इज टोटल चार्ज इंटरिंग द जंक्शन ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू टोटल चार्ज लिविंग द जंक्शन ड्यूरिंग सेम टाइम इंटरवल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना है सो चार्ज आया
जिस टाइम इंटरवल पे, उसी टाइम इंटरवल पे चार्ज लिव भी हो गया। यानी कि I1 है सो जितना टाइम इंटरवल पे आया, और I2 उसी टाइम इंटरवल पे लिव भी हो गया। जैसे कि देखिए I1t प्लस I3t, जिस टाइम इंटरवल पे यह आया उसी टाइम इंटरवल पे वह लिव भी हो गया। ठीक, यानी कि I1 लिव करने का टाइम इंटरवल और इंटर करने का टाइम इंटरवल दोनों ही एक साथ हो गया, इसीलिए यहाँ पर कोई चार्ज यहाँ जमा नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि जितना चार्ज जिस टाइम इंटरवल पे आएगा उसी टाइम इंटरवल पे वह लिव भी हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना है।